हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेक्शन 2, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेविंग द बेबी। तो यहाँ कोई बच्चा है, उसे बचाना है। दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट द चैप्टर। बट ये कोई बच्चा इंसान का बच्चा नहीं है, दिस इज़ अ बेबी एलिफेंट। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है। द एशियन एलिफेंट इज़ अ प्रोटेक्टेड एनिमल। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लेफ्ट द काजीरंगा सेंचुरी एंड एंटर्ड अ नियर बाई विलेज। जो एशियन एलिफेंट होते हैं ना, तो इज़ अ प्रोटेक्टेड एनिमल। तो वो क्या, वो प्रोटेक्टेड एनिमल है, मतलब आप उनका शिकार नहीं कर सकते। ठीक है। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स लेफ्ट द काजीरंगा सेंचुरी। हर्ड मतलब ग्रुप से यहाँ मतलब है। तो एक एलिफेंट्स का ग्रुप है काजीरंगा सेंचुरी का। तो वहाँ से वो लोग भाग गए और भाग करके वो लोग पास के गांव में चले गए। बट बिफोर द हर्ड कुड गेट इनटू द पैडी फील्ड्स, लेकिन इसके पहले कि वो लोग पैडी फील्ड में जाते, तो द विलेजर्स अपीयर्ड विद लाइटेड टॉर्चेस। तो जो गांव के लोग थे, लाइटेड टॉर्चेस मतलब मशाल के साथ वहाँ पर आ गए। एंड विद वाइल्ड क्राइज ड्रोव देम ऑफ। और वो लोग चिल्ला चिल्ला करके उन्होंने हाथियों को वहाँ से भगा दिया। इन द पैनिक एंड कन्फ्यूजन दैट फॉलोड, अ बेबी एलिफेंट फेल इनटू अ पिट एंड वाज लेफ्ट बिहाइंड। तो ये जो शोर शराबा हुआ ना, तो इसमें क्या हुआ कि जो बेबी एलिफेंट था, तो वो बेचारा घबरा गया और घबरा करके वो एक गड्ढे में गिर गया। अब एक पर्सन है, उसका नाम है नालिया। तो जो नालिया नाम का पर्सन है, अ ग्रीडी विलेजर, वो बहुत ही लालची वो है, गांव वाला है। फाउंड द बेबी एंड डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ। तो उसे वो बच्चा मिल जाता है हाथी का, तो वो उसको लेकर के अपने घर चला आता है। अब वो सोचता है इससे मैं महंगे दाम पे बेच दूंगा, क्योंकि जो चीज़ें डायरेक्ट नहीं मिलती, इजीली अवेलेबल नहीं होती मार्केट में, तो उनका रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। रीड हाउ द थ्री फ्रेंड्स दनई, बाबुल एंड जॉन्टी रेस्क्यू द बेबी एलिफेंट एंड हेल्प इट टू गेट बैक टू इट्स मदर। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में कि कैसे ये तीन फ्रेंड्स मिल करके, धनई, बाबुल एंड जॉन्टी, मिल करके उस बेबी एलिफेंट को बचाते हैं। सो आई एम गोना स्टार्ट दिस चैप्टर नाउ। On reaching Nalia's house, Dhanai, Babul and Jonty stopped to take a look around. नालिया के घर पे पहुंचने, नालिया, रिमेंबर नालिया इज़ द सेम बॉय जिसने क्या किया है, हाथी के बच्चे को किडनैप कर लिया है या अपने घर पे रख लिया है इलीगली। तो उसके घर पे ये धनई, बाबुल और जॉन्टी तीनों पहुंचते हैं उसके घर पे। द हाउस वॉज इन टोटल डार्कनेस। घर पे कैसा है, पूरा पूरा अंधेरा है। दे एंटर द कंपाउंड फ्रॉम द साइड। वे लोग साइड से घर के अंदर घुस जाते हैं, मतलब कंपाउंड में घुस जाते हैं। ओवर द बैम्बू फेंसिंग, टेकिंग केयर नॉट टू मेक द स्लाइटेस्ट साउंड। तो लोग बहुत ही धीरे से चले आते हैं अंदर, और उसके जो घर का बाड़ा होता है, बाड़ा मतलब बाउंड्री, वो बैम्बू की बनी हुई थी। ठीक है, तो वो लोग धीरे से अंदर चले आते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़रा सा भी साउंड ना हो, ताकि उसे पता न चले कि उसके घर में कोई घुस गया है। They circled the house, reached the cow shed at the back and stopped suddenly. तो वो लोग ना घर के चारों तरफ घूमे कि हाथी कहाँ रखा होगा, अंदर कैसे घुसा जाए। फिर उसके बाद वो लोग काऊ शेड में चले गए, जो पीछे में काऊ शेड था, काऊ शेड जहाँ पे काऊ वगैरह को रखते हैं, तो उसमें चले गए। तो डिसमेरिट लार्ज ऑन दियर फेसेज। ठीक है, तो वो सारे के सारे उनके चेहरे पे क्या थी, टेंशन थी, नर्वसनेस थी। ठीक है, इस बात की टेंशन थी कि अब हमें, मतलब दो बात की टेंशन, पहला तो हाथी को बचाना, दूसरा ये कि कहीं पकड़े ना जाएं। वन ऑफ नालियाज ठग्स sat by the open entrance to the cow shed with his back against the wall. एक बंदा था, नालिया का ठग, ठग मतलब क्या कह लो, जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं ना, तो उन, तो वही नालिया का एक आदमी था, तो वो ना बाहर दरवाजे पे बैठ के पहरा दे रहा था। लेकिन वो कहता, बैठे बैठे वो दीवार में ऐसे ओट लगा कर वो सो गया था। तो द बॉय कुड नॉट सी द मैन क्लियरली इन द डिम लाइट। तो जो लड़के थे तो वो उसको देख नहीं पाए, चूँकि लाइट बहुत कम थी। लेकिन उन्होंने ना वो स्नोर की आवाज़ सुनी। वो जब जब नींद में जो लोग खराटे लेते तो उसके खराटे की आवाज़ आ रही थी। नालिया का गार्ड सो रहा था, तो सो नालिया हैड पोस्टेड अ गार्ड टू कीप वॉच ओवर हिज ट्रेजर।
तो नालिया ने इस गार्ड को रखा क्यों था कि इस अपने ट्रेज़र मतलब होता है खजाना, तो अपने खजाने की हिफाजत के लिए। खजाना क्या था फिलहाल में, वो हाथी का बच्चा था। विद एक्सट्रीम कॉशन द बॉयज स्लिप पास्ट द गार्ड इनटू द काउ शेड। तो बहुत ही सावधानी से वो लड़के वहाँ से बच के चुपके से निकल गए और वो लोग काउ शेड के अंदर चले गए। जॉन्टी ने अपना टॉर्च ऑन किया और देखा कि अंदर का जहाँ पे काउ शेड है वो एरिया कैसा है। लेफ्ट साइड ऑफ द शेड सेट टू मैसिव बुल्स। लेफ्ट साइड में देखो दो ना बैल बैठे हुए थे, ठीक है, विद अ पाइल ऑफ फे इन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने कुछ भूसा रखा, मतलब थोड़ा सा भूसा रखा हुआ था। द बुल्स वर चोइंग द hay एंड शोड नो रिएक्शन टू द सडन अपीयरेंस ऑफ द बॉयज़। तो जो बैल थे तो चुपचाप से भूसे को चबा रहे थे और उन्हें ना लोगों में, लड़कों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई है कोई नहीं है। जनरली क्या होता है कि सड़क पे भी जाओ, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, आप कार से हो या किसी भी चीज़ से हो, और उस दौरान अगर सड़क पे 3-4 गाय बैठी हो ना, गाय हों या बैल हों, तो वो क्या कर रही थी, वो आपस में बस कुछ भी मुंह में हो या ना हो वो मुंह चलाती रहेंगी। बट आप हॉर्न वॉर्न कुछ भी बजाओ तो उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो वो मतलब जो इंसान होते हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखते वो है भी कि नहीं है, लाइक दे वर बिजी इन देयर ओन बिजनेस। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था। तो वो भैंसों को, सॉरी जो बैल हैं, उन्हें खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो अपना खाए जा रहे थे। फिर क्या होता है देखिए, इन द एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर द एलिफेंट काफ वॉज टाइड टू स्टाउट बैम्बू पोल। तो अब बिल्कुल राइट साइड में उन्होंने छोटे से हाथी के बच्चे को बांध के रखा हुआ था एक सीधे से बैम्बू के पोल में। इट्स फोर एंड हिंड लेग्स वर हॉबल्ड विथ रोप्स। इसके ना दोनों पैर जो थे, आगे वाले और पीछे वाले, मतलब चारों पैर, दो दो के पैर, वो रस्सी से बंधे हुए थे। एंड द रोप अराउंड इट्स नेक वॉज टाइड टू द पोल। और इसके गले की चारों तरफ एक रस्सी थी और वो उस बैम्बू पोल से बंधा हुआ था। इट टू मेड नो साइन दैट इट वॉज अवेयर ऑफ द 3 बॉयज़। और हाथी भी ऐसे ही बिहेव किया, हाथी के बच्चे ने भी, जैसे कि वहाँ पर कोई हो ही ना। फिर लेट्स सी आगे क्या होता है। दे थ्रू द टॉर्च बीम ऑन द बेबीज़ फेस। उन्होंने उस हाथी के बच्चे के चेहरे पे टॉर्च को ऑन किया। द 3 यंगस्टर्स ऑलमोस्ट एक्सक्लेम्ड अलाउड। ठीक है, तो जो 3 बच्चे थे तो तीनों बोले, ओ कितना प्यारा बच्चा है। द बेबी वॉज क्राइंग सॉफ्टली। वो जो बच्चा था वो रो रहा था, हाथी का बच्चा रो रहा था। और अ स्ट्रीम ऑफ टीयर्स वॉज पोरिंग डाउन इट्स फेस। और उसके चेहरे पे उसके आंसू जो थे वो छलक रहे थे। द बॉयज tiptoed up to the elephant calf and gently stroked its back। तो एलिफेंट के बेबी को भी क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। जैसे काऊ के बेबी को काफ बोलते हैं ना, तो वैसे एलिफेंट का जो बेबी होता है उसे काफ बोलेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो बच्चे थे, लड़के थे, उसके पास धीरे धीरे टिप गए। टिप टोड मतलब कैसे, जब उंगलियों पे, पैर की उंगलियों पे चल करके, ताकि आवाज़ ना हो। तो बाबुल जब उसके पास गया तो बाबुल उसके आंसू पोंछने लग गया। कैसे पोंछ रहा है, एंड ऑफ हिज शर्ट, अपने शर्ट से उसके आंसू को पोंछता है। जो काफ था तो काफ भी खुश हो गया। तो खुश क्या मतलब, उसे थोड़ा कंफर्ट फील हुआ। तो उसने अपने सूंड को उठाया और जो लड़का था, लड़का कौन है यहाँ, बाबुल, तो बाबुल के चारों तरफ उसने अपने सूंड को लपेट लिया, ठीक है। और ये था इन अ जेस्चर ऑफ अफेक्शन, प्यार से। From the belt around his waist, जॉन्टी brought out a carved knife with a wooden handle। तो फिर क्या हुआ कि जॉन्टी जो था ना, तो अच्छा, तो देखो अब इसमें एक बच्चा वो हाथी के पास में खड़ा हो गया, उसके फेस के पास, और फेस के पास में खड़ा होकर क्या कर रहा है कि उसके आंसू पोंछ रहा है, उसे सहला रहा है, पीठ पे थपथपा रहा है। और बाकी के लड़के उसकी जो रस्सी है उसको काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो दूसरा लड़का वो जॉन्टी है, तो जॉन्टी ने क्या हुआ कि एक चाकू निकाला, वो उसके बेल्ट में वो लगा कर आया था। तो ये जो चाकू है तो उसका हैंडल कैसा, वुडन हैंडल है, लकड़ी का हैंडल है इसका। सच नाइफ्स यूज्ड टू चॉप बीटल नट। तो ऐसे चाकुओं का इस्तेमाल किया जाता है बीटल नट होता है सुपारी, ठीक है, सुपारी पान में डाली जाती है तो उसको
काटने के लिए ऐसे चाकुओं का इस्तेमाल किया जाता है। आर कॉमन इन हाउस होल्ड इन दिस रीजन। इस तरह के एरिया में इस तरह के जो चाकू होते हैं वो बहुत ही कॉमन है। धनई टू वॉज आर्म्ड विद अ सिमिलर नाइफ। धनई के पास भी इसी टाइप का जो एक चाकू था। टुगेदर दे हैक्ड एट द लूप्स ऑफ द रोप्स टू गिव द कट एंड्स अ फ्रेड लुक। तो क्या हुआ कि दोनों मिल करके उसको वो जो रस्सी थी उसकी, जो जिससे हाथी को बांध रखा था, उसको काट रहे थे। अच्छा, लेकिन उसको ना डायरेक्ट वो लोग नहीं काटते हैं, उसे ऐसे काटते हैं जैसे देखने में लगे कि ये हाथी ने रस्सी को खींचा और रस्सी टूट गया, तो इनफैक्ट वो उसे छील रहे थे। ठीक है, तो टू हैव कट द रोप्स क्लीनली वुड हैव गिवन द गेम अवे। अगर उन्होंने रस्सी को सीधा सीधा काट दिया होता तो उससे सारा गेम बिगड़ गया होता, सारी प्लानिंग बर्बाद हो गई होती। They wanted to give the impression that the baby had succeeded in snapping its fetters and had escaped without any outside help. वो ऐसा दिखाना चाहते थे कि जो बेबी एलिफेंट है, इसने खुद से मतलब कोशिश की और बल लगाया, फोर्स लगा करके इसने रस्सी को तोड़ दिया, और किसी बाहरी की मदद से यह नहीं भागा है बल्कि खुद के एफर्ट से भागा। तभी स्ट्रेंजली इनफ द एलिफेंट का ऑफर्ड नो रेजिस्टेंस। और ये थोड़ा अजीब भी था कि जो बेबी एलिफेंट था ये ना कोई मतलब इधर उधर ज़्यादा नहीं कर रहा था, वो चुपचाप से जैसे उन्हें कोऑपरेट कर रहा था वो खड़ा होकर के। इट वॉज एज इफ इट हैड सेंस्ड दैट द बॉयज़ वर देयर टू हेल्प। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो समझ चुका था कि ये जो लड़के हैं ये उसे मुसीबत में डालने के लिए नहीं है बल्कि उसकी मदद करने के लिए। अच्छा, इस लाइन में देखो यहाँ पे इट का यूज़ किया गया एलिफेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इट का यूज इसलिए क्योंकि जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, मतलब ह्यूमंस में ही हम ही और शी का यूज करते हैं, और ह्यूमन के अलावा जो भी एनिमल्स होते हैं तो उनके लिए हम जनरली इट का यूज़ करते हैं। क्यों इट का यूज़ करते हैं? क्योंकि उनका जेंडर जो होता है वो डिटरमाइंड नहीं होता। ठीक है, तो जेंडर ना क्लियर हो तो उसमें हम इट जनरली बोल देते हैं तो काम चल जाता है। बाबुल केप्ट स्ट्रोकिंग इट्स बैक टू सूद इट। बाबुल उसके पीठ पे थपथपाता रहा ताकि उसे लगता रहे कि हाँ चलो सब कुछ ठीक है। और तभी क्या हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। जो एक बुल था उनमें से, मतलब जो बुल 2-3 बुल बांधे हुए थे ना वहाँ पे, तो उनमें से जो एक बुल था विच हैड सो फार टेकन नो इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग्स, जिसको अभी तक इन सब मैटर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हाथी का बच्चा है, लोग इसको छुड़ा रहे हैं, तो वो तो अपना मुंह चलाने में बिजी था और थोड़ा बहुत खा भी रहा था, तो अभी तक वो इंटरेस्टेड नहीं था। अब उसे हो गई प्रॉब्लम एंड लेट आउट अ लाउड बेलो, और वो ज़ोर से बोला मॉ। ठीक है, आउटसाइड द गार्ड वोक अप, तो बाहर में जो गार्ड था वो जाग गया। मटर्ड समथिंग, वो उसने कुछ बोला, एंड जम्प्ड टू हिज फीट, और वो ज़ोर से कूद गया। अचानक से नींद खुलती है तो लोग कैसे घबरा जाते हैं। अब जो लड़के थे वो तो उन्हें लगा भाई हम तो गए काम से, हम तो एक्सपोज हो गए। द एम्प्टी शेड ऑफर्ड नो कवर, और वहाँ पे कोई कवर नहीं था जिस शेड में वो रखा हुआ था हाथी का बच्चा। सेट द बेबी फ्री, जॉन्टी सेड इन अ नर्वस विस्पर, तो जॉन्टी ने जल्दी से बोला कि जल्दी से इसको बेबी एलिफेंट को क्या करो, फ्री कर दो। ही इज़ अवर ओनली चांस, बस अभी ही मौका है। विद अ स्टैटर्ड क्राई द एलिफेंट काप शॉर्ट ऑफ लाइक एन एक्सप्रेस ट्रेन। तब तक क्या हुआ था कि जब तक वो उठा था तब तक उसकी रस्सी खुल चुकी थी, और जब रस्सी खुल चुकी थी तो वो क्या हुआ, वहाँ से तेज़ी से भागा। इट रैन थ्रू द डोर, तो भाग करके किधर गया, डोर की तरफ गया। एंड रैम्ड स्ट्रेट इनटू द गार्ड, और सीधा जा कर के वो गार्ड से भिड़ गया। पुशिंग हिम असाइड, और उसको जा कर के साइड में धक्का मार के गिरा दिया। द मैन नॉट क्वाइट श्योर व्हाट हैड हिट हिम, जो जिस आदमी को धक्का लगा था उससे पता भी नहीं चला कि ये चीज़ है क्या। लेट आउट अ येल ऑफ अलार्म एज इफ हेल, तो जब वो गिरा ना तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लग गया। तो ही वॉज हाउ एवर नॉट हर्ट एंड वॉज अप इन अ सेकेंड, हालांकि उसे चोट नहीं लगी थी, बस हाथी ने उसे, मतलब हाथी से धक्का लग गया था, हाथी ने उसे धक्का मारा नहीं था। अगर धक्का मारा होता तो शायद वो कभी दोबारा उठता ही नहीं। ठीक है, तो वो तुरंत दोबारा उठ के खड़ा हो गया। एंड डैशिंग आफ्टर द फ्लीइंग बेबी, और वो जो बेबी भाग रहा था, एलिफेंट बेबी, उसके पीछे पीछे वो भी भागने लग गया। जो काफ था वो सीधा भाग करके गेट की तरफ गया। तो जब गेट की तरफ गया तो देखा उसने क्या था, गेट बंद था।
तो इट रैन अलॉन्ग द फेंसिंग दैट सराउंडेड द कंपाउंड। उसके बाद वो कंपाउंड के चारों तरफ जो दीवार थी, बाउंड्री थी, ये बाउंड्री के कोने कोने भागने लग गया। द बॉयज फाइंडिंग द गार्ड फुली ऑक्यूपाइड विद द एस्केपिंग एनिमल लॉस्ट नो टाइम। तो जब सब ने देखा कि, जब लड़कों ने देखा ना कि ये जो बॉयज़ हैं, सॉरी ये जो गार्ड है, गार्ड तो पूरा बिजी है एलिफेंट के साथ में, है ना, इसका ध्यान इसमें पूरा एलिफेंट पे है, तो लॉस्ट नो टाइम, तो लड़कों ने मौका नहीं गंवाया। दे वर आउट ऑफ द शेड लाइक लाइटनिंग, वो लोग वहाँ से बिजली के तरीके से भाग करके निकल गए। दे कट अक्रॉस द एम्प्टी बैक यार्ड टू द फेंस ऑन दियर लेफ्ट, तो जो लेफ्ट साइड में उनके वो थी दीवार थी, वहाँ तक वो लोग भाग कर गए। दे हैरिड गार्ड was yelling his head off, the harried guard was yelling his head off, और जो गार्ड था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखे मार रहा था, चिल्ला रहा था, अरे इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। The three boys scaled the fence in one swift movement and ran to the gate, तो जो तीनों लड़के थे वो तुरंत ही दीवार डाग गए और सीधा भाग करके गेट के पास गए। तो वो लोग वहाँ पर छिपे रहे थे, वेटेड अंडर कवर जस्ट आउटसाइड द गेट एंड वॉच्ड द फन, वो लोग वहाँ छिपे रहे और ये जो मज़ा मस्ती चल रही थी अंदर, ना, हाथी का बच्चा भाग रहा है और वो उसको दौड़ा रहा है और परेशान है, वो लोग उसको देख रहे थे। द एलिफेंट काफ वॉज लीडिंग द मैन ऑन अ मेरी चेज, ठीक है, एलिफेंट काफ जो था वो तेज़ी से भाग रहा था और जो उसके पीछे जब बंदा था वो चिल्ला रहा था, ओ स्केप्ड स्केप्ड, वो तेरी भाग गया भाग गया। द गार्ड शाउटेड एज ही रैन, गार्ड जैसे जैसे दौड़ता जा रहा था वैसे वैसे चिल्लाता जा रहा था। अभी क्या था कि अब तक जो एलिफेंट काफ था वो भाग चुका था। समवन लिफ्ट अ लैंटर्न विद इन द हर्ट एंड द फ्रंट डोर बस्ट ओपन, और तभी क्या हुआ कि जो झोपड़ी थी, नालिया का घर, उसके अंदर से किसी ने लैंटर्न जलाया और दरवाजे को बाढ़ से करके खुलता हुआ बाहर आ गया। नालिया एंड 2 others रश्ड आउट एंड जॉइंड इन द फ्यूरियस चेज, तो नालिया बाहर आया, उसके साथ 2 और बंदे थे, तो वो लोग भी उस चेज का हिस्सा बन गए, उसका हाथी का पीछा करने लग गए। वो लोग गोल गोल घूमते जा रहे थे जैसे जैसे बेबी जा रहा था। द वॉल्स ऑफ द हट वर वीक, अब जो उसकी दीवारें थी ना, उसके घर की दीवारें, ठीक है, उसकी झोपड़ी की दीवारें नालिया के, तो वो थोड़ी कमज़ोर सी थी। बीइंग मेड ऑफ स्प्लाइस्ड बैम्बू, तो वो क्या था, वो बैम्बू की बनी हुई थी। द एलिफेंट काफ डिड नॉट नो इट्स ओन स्ट्रेंथ, अब जो एलिफेंट काफ था इसको खुद की स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं था कि कितना ज़्यादा बहादुर है और कितना ज़्यादा ताकत है इसके अंदर। इट क्रैश्ड स्ट्रेट इनटू द वॉल, सीधा जा कर के दीवार में घुस गया। वेंट थ्रू इट एज इफ इट वर मेड ऑफ पेपर, और उसके अंदर ऐसे घुस गया, उसकी झोपड़ी के अंदर, जैसे कि ये पेपर का बना हुआ था। क्रैश्ड थ्रू अ कपल ऑफ इनर वॉल्स, और अंदर जा कर के कुछ और अंदर की दीवारों को तोड़ा। हिट द आउटर वॉल ऑन द अपोजिट साइड, तो एक साइड से घुसा दूसरे साइड से तोड़ता हुआ निकल गया और फिर वो घर से बाहर भाग गया। गेट द कुंकी द ट्रेंड एलिफेंट, नालिया बार्क, तभी नालिया, अब देखो यहाँ पे बार्क का वर्ड, बार्क मतलब होता भौंका, है ना, तो लेकिन यहाँ पे अब इंसान भौंकता तो है नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नालिया क्या है, नालिया दुष्ट आदमी है, इसलिए यहाँ पे कि नालिया से जोर से बोला जल्दी से जाओ कुंकी को ले आओ। अब ये कुंकी कौन है, कुंकी एक ट्रेंड एलिफेंट है, तो अगर वो आ जाता तब तो फिर खेल सारा बिगड़ जाता, क्योंकि अगर वो आता तो नालिया उसको ऑर्डर देता और या फिर उसको गाइड करता और वो बेबी एलिफेंट को पकड़ लेता। वी विल हैव टू रोप द काफ, हमें इस छोटे बच्चे को, एलिफेंट को रस्सी से बांधना पड़ेगा, जल्दी करो। वी मस्ट डू समथिंग, बाबुल सेड अर्जेंटली, तो अभी तक जो बच्चे बाहर बैठे थे अभी तक तो बिल्कुल वो लोग को लगा चलो एंजॉय हो रहा है, बच्चा अपने आप भाग ही जाएगा, लेकिन अब बाबुल ने बोला कि हमें कुछ जल्दी करना पड़ेगा तुरंत। अगर वो लोग कुंकी को ले आते हैं, विच दे शुड हैव डन इन द फर्स्ट प्लेस, जो कि शायद सबसे पहला काम वो यही करेंगे, तो उसके बाद काफ के पास कोई चांस नहीं होगा भागने का। धन्नी ने बोला आओ, आई नो अ ट्रिक दैट माइट वर्क, बोला कि मेरे साथ आओ, मुझे शायद एक ट्रिक पता है जो कि काम आ जाए। धनी ने क्या किया कि पुट 2 fingers टू हिज माउथ, उसने ना अपने मुंह में, नहीं देखते 2 उंगलियां डाल करके सीटी बजाते हैं, तो 2 उंगलियां मुंह के अंदर डाली और ज़ोर से सीटी बजाई। दिस वॉज अ ट्रिक हिज फादर हैड टॉट हिम, और ये सीटी बजाना उसे किसने सिखाया था, उसके फादर ने। द इफेक्ट ऑफ द विसल ऑन द बेबी एलिफेंट वॉज इलेक्ट्रिक, और ये जो इफेक्ट था इस विसलिंग का, जैसे ही है जब इसने ज़ोर से जब विसल किया ना,
तो एलिफेंट बेबी के ऊपर इसका जो प्रभाव था बहुत बड़ा था। विद ग्रेट स्पीड इट टुक ऑफ इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विसल हैड कम। तो जिस डायरेक्शन से विसल की आवाज़ आ रही थी उधर ही बेबी एलिफेंट जोर से भागने लग गया। इट रेस्ड टू द प्लेस वेयर इट्स थ्री फ्रेंड्स वेटेड। ये वहाँ पे भाग के गया जहाँ पे इसके तीनों दोस्त इंतज़ार कर रहे थे। द बॉयज़ गिव इट अ हरीड बट अफेक्शनेट वेलकम। तो लड़के इसे देख कर के खुश हो गए, अब लेकिन बहुत ज़्यादा इससे अफेक्शन शो नहीं किया। ठीक है, तो बस देखा उसका वेलकम किया, चलो भैया अच्छा हुआ तुम आ गए। फिर उसके बाद बाबुल और धन्नई, तो ये दोनों क्या हुआ, लेट द बेबी एलिफेंट फर्दर इनटू द सेंचुरी। तो ये लोग आगे आगे जा रहे थे और बेबी एलिफेंट इनका पीछा कर रहा था। और जो जॉन्टी था ये पीछे था, स्टेट बैक टू सेट अप अ बूबी ट्रैप फॉर नालिया एंड हिज मेन, ताकि ये क्या कर सके, इनको नालिया और उनके उसके आदमियों को धोखा दे सके। ठीक है, वो उनको बहुत बोलता है कि नहीं नहीं हाथी इधर क्या है, चाहे जैसे भी वो उनको वहाँ पे मिसगाइड करने के लिए खड़ा हो गया। धनई एंड बाबुल विद द बेबी एलिफेंट इन टो। तो आगे आगे धनई बाबू जा रहे हैं, पीछे इन टो मतलब होता है पीछे पीछे चलना ना, फॉलो अप करना। तो धनई बाबू आगे आगे जा रहे थे और एलिफेंट पीछे पीछे उनके जा रहा है। हेड सेट ए स्मार्ट पेस, तो अभी स्पीड काफ़ी अच्छी हो चुकी थी इन तीनों की। बट दे हैड टू स्लो डाउन फर्दर अहेड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द मदर एलिफेंट। लेकिन जब वो लोग थोड़ा आगे चले गए, मतलब अब इनके रेंज से निकल गए, नालिया के रेंज से निकल गए, सेंचुरी में आ गए अब। लेकिन सेंचुरी तो चूँकि बहुत बड़ा था, ठीक है, तो ये सेंचुरी क्या होता है ना, देखो सेंचुरी जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, जो नेशनल पार्क होते हैं ना, तो बस वैसा ही समझ लो, उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर तो घुस गया अब, लेकिन इतने बड़े में अब उस मदर एलिफेंट को खोजेंगे कहाँ, वो भी रात का टाइम। ठीक है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा धीरे हो गए। तो एज इफ़ टू हेल्प देम द मदर लेड आउट अ ट्रम्पेट विच साउंडेड लाउड एंड क्लियर। तो तभी ऐसा लगा ना जैसे कि जो मदर एलिफेंट है ना, वो भी इन भाई उसका भी तो बच्चा खोया था, वो भी अपने बच्चे को खोज रही थी। तब वो ज़ोर से चिंघाड़ी। ठीक है, और जब उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई तो जो बेबी था, तो बेबी ने अपने मदर की आवाज़ को पहचान लिया और तुरंत इसने भी रिस्पॉन्ड किया। तुरंत फिर ये भी ज़ोर से चिंघाड़ने लग गया। विद द जॉयस स्क्वेल इट ब्रोक लूज फ्रॉम द बॉयज़। और फिर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हो गया और ज़ोर से चिंगाड़ते हुए ये बच्चों को अब तक फॉलो कर रहा था, तो अब ये बच्चों को फॉलो करना इसने छोड़ दिया। एंड रश टुवर्ड्स इट्स मदर अक्रॉस द ओपन ग्राउंड। और ओपन ग्राउंड से होता हुआ सीधा भागकर कहाँ चला गया, अपनी मम्मी के पास। द मदर सॉ हर काफ एंड एक्सप्रेस्ड हर डिलाइट विद अ फ्यूरियस ट्रम्पेट। मदर ने अपने बच्चे को देखा और बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और खुशी में उसने ज़ोर से फिर से वो चिंगाड़ी, ट्रम्पेट की आवाज़ निकाली। ट्रम्पेट मतलब यहाँ पे वो हाथियों के जो बोलने का साउंड होता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड ट्रम्पेट, और एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है। ठीक है, द बेबी वॉज सेफ नाउ। अब बेबी सेफ था। द मदर वुड प्रोटेक्टेड। अब माँ अपने बच्चे को बचा सकती थी। एंड नालिया वुड बी इन फॉर अ सरप्राइज़। और नालिया अभी भी सरप्राइज़ में था कि आखिर ये बच्चा कैसे भाग गया। ठीक है, सो दिस वॉज द complete explanation of the chapter. I hope you understood it. Thank you.